आरजेडी ने एक ट्वीट पोस्ट किया है जिसमें आपके बेटे की एक तस्वीर विश्वकर्मा पूजा के दिन की है, जब वो शस्त्र पूजन कर रहे हैं। उसमें कार्बाइन को टारगेट करते हुए दिखाया गया है कि ये हिस्ट्री सीटर परिवार के एक लड़के की तस्वीर है जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है। आप इस पे क्या प्रतिक्रिया? हमारे बनाए हुए सड़क का आज तक से रिपेयर नहीं करा पाए। श्यामा प्रसाद का भी आरोप है कि जिस तरीके से तरारी में काम नहीं होता, इसके खिलाफ मैंडेट हुआ था। 10 साल बनाम 10 महीने की इस बार बात कही जा रही है। किस तरीके से आप इस चुनाव को कैंपेन? प्रसाद ने आज नॉमिनेशन कर दिया है। नॉमिनेशन के बाद पीरो में मैती सभा को कई बड़े नेताओं ने संबोधित किया। दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे। इस समय तरारी के पूर्व विधायक सुनील पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आप और अब आपके पुत्र को इस सीट से मौका मिला है, इस पर बीजेपी का सपोर्ट आपको मिला है, कैसी लड़ाई है सर इस पर? कोई लड़ाई है आपको देखने से नहीं दिखाई पड़ रहा है। 11 बजे से सभा चल रही है और अभी तक जी सारे मंत्री लोग आए, उप मुख्यमंत्री लोग आए, एनडीए के सभी नेता आए और जनता ने ये अभी नामांकन के दिन ही दिखा दिया कि चुनाव हम जीत गए। कई लोगों को ये उम्मीद थी कि आप चुनावी मैदान में फिर आएंगे। इस बार बेटे को मौका मिला है, आपका क्षेत्र पहले से बना है, बेटे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अब उसको आगे बढ़ाने का काम जी अब एनडीए का उम्मीदवार करें। सर, एक ट्वीट पे आरजेडी ने एक ट्वीट पोस्ट किया है जिसमें आपके बेटे की एक तस्वीर विश्वकर्मा पूजा के दिन की है, जब वो शस्त्र पूजन कर रहे हैं। उसमें कार्बाइन को टारगेट करते हुए दिखाया गया है कि ये हिस्ट्री सीटर परिवार के एक लड़के की तस्वीर है जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है। आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? जैसे विश्वकर्मा पूजा जब भी होता है और घर में जो शस्त्र रहता है, जैसे हमारे सिक्योरिटी यहाँ पर है, तो इस शस्त्र का पूजा होता है, न कि किसी व्यक्ति का पूजा हो। तो वो शस्त्र का भी पूजा हुआ। आपका कहना है कि आपके जो बॉडीगार्ड थे उनके शस्त्र की पूजा थी। आरजेडी ने सवाल उठाया कि इसका लाइसेंस कहाँ से मिल गया। आप इस बात का खंडन करते हैं कि शस्त्र बॉडीगार्ड तो बताया कि शस्त्र का बॉडीगार्ड हमारे हैं, हमारे सिक्योरिटी में है। जब पूजा हो रहा है जी, तो उस शस्त्र का भी पूजा होना चाहिए जी, इसलिए पूजा हुआ। सुदामा प्रसाद का भी आरोप है कि जिस तरीके से तरारी में काम नहीं होता, इसके खिलाफ मैंडेट हुआ था। 10 साल बनाम 10 महीने की इस बार बात कही जा रही है। किस तरीके से आप इस चुनाव को कैंपेन करेंगे? इस बार तो आपने देख लिया है और जनता ने देख लिया। इसका जवाब जनता इस बार दे देगी कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। हमारे बनाए हुए सड़क का आज तक से रिपेयर नहीं करा पाए। 15 और 20 दो ऐसे चुनाव रहे जब आपकी पत्नी और आप करीबी वोटों से हारे। बीजेपी के प्रदेशक ने इस बात का पश्चाताप भी किया है। ये हुआ था कि वोट में बंटवारा हुआ, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो वोट में बंटवारा हुआ, इसलिए चुनाव जीत गए। पिछला बार उसके पहले जब पत्नी चुनाव लड़े थे तो हमारे 272 मतों से हम लोग चुनाव हारे। तो उसको आप मान लीजिए कि फील गुड का चुनाव। दिन काफी कम है सर, मेहनत शादी करनी पड़ेगी। क्षेत्र में पहले से लोग तैयार हैं, सब हो रहा है, सब जनता काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल ये हो जाता है सर कि क्या जिस तरीके से आप पिता और माँ जो सीट गवा चुके हैं, बेटा उस सीट को रिटेन कर पाएंगे? सुशील पांडे वो सक्षम है, कैंडिडेट आपका सक्षम है। जीत हार का मार्जिन बहुत अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा। चलिए, तो सुनील पांडे थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चुनावी तैयारी है और इस बार के चुनाव में उनके बेटे विशाल प्रसाद इस सीट को न केवल रिटेन करेंगे बल्कि अच्छे मार्जिन से चुनाव भी निकालेंगे।